तरफ खड़े दो पर्सन उसके तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन ज़ोई उन दोनों को ही लोगों को एकदम आसानी से हरा देती है, जिसे देखकर के लीसिन कहती है कि तुमने 6 मेरिडियन खोल दिया है। इस पर ज़ोई कहती है कि हाँ 10 दिन पहले। फिर लीसिन सोचती है कि अच्छा हुआ कि ये इतनी जल्दी पकड़ा गई, क्योंकि अगर इससे ज्यादा टाइम होता तो ये पकड़ में न आती। फिर लीसिन अपने आदमी से कहती है कि जाओ और उसे पकड़ लो। तब वो आदमी ज़ोई को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। इससे पहले कि वो आदमी ज़ोई तक पहुंचता, 2 रॉयल गार्ड आकर उस आदमी को मारकर दूर भगा देती है। गार्ड को देखकर ज़ोई यहाँ पे हैप्पी हो जाती है। तभी गार्ड ज़ोई को कहते हैं कि प्रिंस को पहले ही पता था कि लीन कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पे खड़ी करने वाला है, इसीलिए उन्होंने हमसे कहा था कि हम सीक्रेटली आपकी सुरक्षा करें। इतना कहकर दोनों गार्ड लीसिन से कहते हैं कि अभी आपकी उम्र बहुत कम है, लीन के हाथों इस्तेमाल मत होइए, नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर लीसिन और उसके आदमी चले जाते हैं। फिर ज़ोई गार्ड से पूछती है कि मुझे नहीं पता कि प्रिंस क्या कर रहे हैं, उनको गए हुए 2 महीने हो गए। इसका गार्ड जवाब देते हैं कि प्रिंस अभी कल्टीवेशन की प्रक्रिया में, वो डेफिनेटली 15 दिनों के अंदर आ जाएंगे। ये सुनकर ज़ोई सोचती है कि पता नहीं यूहान कैसे प्रैक्टिस कर रहा होगा। और मैंने ये भी सुना है कि लीन ने 7 मेरिडियन खोल दिया है। ऐसा लग रहा है कि इस बार भी फर्स्ट प्लेस वही लेकर आएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बीस्ट यूहान के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन यूहान उन्हें एक एक यहाँ पे करके अपने पीछे भगा कर मार रहा होता है। फिर वो सारे बीस्ट यूहान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन यूहान उन सभी को एक एक करके हरा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर किंग और क्वीन बैठे होते हैं। यहाँ पे क्वीन कह रही होती है कि क्योंकि प्रिंस लीन ने यूहान की ट्रेनिंग का गलत फायदा उठाया हुआ है, उसके साथ अब कुछ बुरा करना चाहता था, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा अब कैसा होगा। इस पर किंग कहते हैं कि हाँ, अब पिछले कुछ सालों में क्यों पैलेस से लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो रहे हैं, पर मैं ज्यादा अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हम उनके साथ ब्रेकअप नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी डायनेस्टी में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। इस पर क्वीन कहती है कि ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि एज पेरेंट्स हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अपने बच्चे की जिंदगी यहाँ पे डेंजर में डाल दी है। इतना कहकर क्वीन रोने लगती है। तभी वहाँ पर यूहान आता है, जिसे देखकर क्वीन यहाँ पे हैप्पी हो जाती है और यूहान से कहती है कि यूहान तुम आ गए। इस दौरान बहुत ज्यादा मैं परेशान हो रही और देखो तुम्हारा वेट भी यहाँ पे वो डिक्रीज हो गया है। ऐसा कहते हुए वो यूहान को चेक करने लगी कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है। इस पर यूहान जवाब देता है कि मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। फिर वो अपने फादर के पास जाता है तो फादर उसे कहते हैं कि सेनापति ने मुझे बता दिया है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। मुझे नहीं पता था कि लीन इतना बड़ा कमीना होता है जो कि तुम्हारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत यहाँ पे करेगा। इस पर यूहान कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ पे अब कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। और इतना कहकर यूहान वो स्क्रिप्चर किंग को दे देता है, जिसे देखकर किंग कहते हैं कि तो ये तकनीक तुम्हारे हाथों में आ गई। और अभी मैंने सुना है कि लीन इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। इस पर यूहान कहता है कि ये चीज तो मेरी हो गई, क्योंकि वो खुद मुझे ये देने आया था और भी 3 दिन बाद मेरी उसकी मुलाकात होनी है। उसके बाद मैं उसे अपना हिसाब बराबर करूंगा। फिर सीन स्क्रिप्ट होता है और हम ज़ोई को देखते हैं, जो कि और 2 स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस कर रही थी और कल्टीवेशन भी कर रही थी। वो आंखें बंद करके बैठी होती है, तब भी उसके पास 2-3 तीर आकर गिरते हैं, लेकिन ज़ोई उन सभी से बच जाती है और गेट की तरफ देखने लगती है कि कौन आ गया। तब यूहान सामने आता है और कहता है कि तुमसे मेरे समय हो गया और तुमने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी की है। ये देखकर ज़ोई यहाँ पे खुश हो जाती है और यूहान के पास चली जाती है, उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि यूहान की जगह यूलिन में ज़ोई यूहान के समय को भी यूज कर रही थी। फिर ज़ोई कहती है कि मैं अभी अपना 6 मेरिडियन भी खोल लिया है। फिर उसके पास यहाँ पे खड़ी हुई लड़की कहती है कि इस बार हम लोग स्ट्रॉन्ग है, इस बार हमें आसानी से नहीं हरा सकते। तभी वहाँ पर त्याग्यू आता है और कहता है कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। इन 2 महीनों में तुम लोगों के नाम प्रोविजनल एग्जामिनेशन में भेज दिए गए हैं और ये भी न्यूज मिली है कि उन लोगों ने लीन को कहीं स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा है और इसी के कारण उसने अपना 7th मेरिडियन भी खोल लिया है। इस बार का री एग्जामिनेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस पर यूहान कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उस लीन से डील कर लूंगा। तुम इस पर त्याग्यू कहता है कि हाँ, आप तो बाहर ट्रेनिंग के लिए गए थे ना। इस पर यूहान जवाब देता है कि हाँ, और मैं अपनी स्किल को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है और मैंने अपना 5th मेरिडियन भी खोल लिया है। इस पर त्याग्यू कहता है चलो ठीक है। फिर वो सोचने लगता है कि अब तो लग रहा है कि हम लीन को नहीं हरा पाएंगे। फिर त्याग्यू उन सभी से कहता है कि चलो मेरे पीछे पीछे हम लोग अब एरिना में चलते हैं।
फिर सीधे हमें रीना का सीन दिखाते हैं जहाँ पर त्यागी चारों लोगों के साथ पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि सभी लोग पहले से ही वहाँ पर बैठे होते हैं। फिर त्यागी युहान से कहते हैं कि उस जगह पर जो वो फ्लैग लगा हुआ है 2 सालों से इस बार हमें हटना पड़ेगा, इस बार हमें जीतना ही पड़ेगा। अब तुम लोग अपनी जगह पर चले जाओ। उनके इतने कहने के बाद 4 लोग अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि लीन का स्कूल फर्स्ट होने के कारण वो लोग सबसे ऊंचाई पे खड़े होते हैं और युहान जोई ये लोग थोड़ा नीचे होते हैं। तभी ऐलान होता है कि किंग और क्वीन आ चुके हैं और हम देखते हैं कि किंग, क्वीन और याओ वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। याओ को देखकर युहान जोई से कहता है कि देखो याओ उन लोगों को बहुत प्यार करती है जो उनके बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। मुझे नहीं लगा था कि वो यहाँ पर आएंगे। इसके बाद युहान याओ को हाई करने लगता है। फिर अनाउंसमेंट होता है कि क्यू पैलेस के हेड आ चुके हैं और वो किंग को ग्रीट करके अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और ये देखकर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसा किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि किंग और क्यू के हेड एक साथ आएंगे। इस बार इस कंपटीशन में जो हारेगा इसका असर पब्लिक पर ही होगा। और सभी लोग ये बात करते हैं कि वो बिल्कुल भी किंग की इज्जत नहीं यहाँ पे करता है। फिर हम त्यागी को देखते हैं जो कि अनाउंस करता है कि इस साल का ऑफिशियल कंपटीशन स्टार्ट होता है। रूल्स पिछले साल की तरह ही होंगे। हर स्कूल के 4 स्टूडेंट किसी को भी फ्रीली चैलेंज कर सकते हैं लड़ाई के लिए और जो 4 लोग हार जाएंगे वो लोग बाहर हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि किसी स्कूल का एक स्टूडेंट अरीना में आता है और किसी स्टूडेंट का चैलेंज करता है। फिर वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। दोनों आपस में बहुत ज्यादा अच्छे से लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को कड़ी टक्कर भी दे रहे थे। तभी हम लीन को देखते हैं जो कि युहान को पीछे से कचरा कहता है। तब जोई युहान से कहती है कि देखो तुम्हें क्या कह रहा है। फिर युहान पीछे मुड़ता है और कहता है कि युहान तुम अच्छे से हंस रहे हो, हंस लो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस पर लीन कहता है कि मैं तो केवल ये बताना चाहता हूँ कि इस बार हमारी ही स्कूल की ही जीत होगी, बहुत ज्यादा सपने मत पालो। इस पर युहान कहता है कि लगता है तुम भूल गए तुमने किस कारण से हमें 1 घंटे ज्यादा यूरेन में प्रैक्टिस करने के लिए समय दिया था। फिर लीसिन कहती है कि तुम लोग इतना क्यों महान बन रहे हो, तुम लोग इस बार हारने वाले हो। इस पर जोई कहती है कि अभी बहुत ज्यादा पहले ही तुम जीत और हार का फैसला कर रहे हो। ये सुनकर लीसिन कहती है कि बीच तुम एक बार मेरे हाथ में आ जाओ, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल यहाँ पे मैं करती हूँ। इस पर जोई कहती है कि सेम बात मेरी तरफ से भी लिख लो। फिर हम देखते हैं कि क्या लड़ाई को काफी समय हो गया है और अब युकाओ लड़ाई कर रहा था और सभी लोगों को हरा रहा था। और फिर वो जियान को चैलेंज करता है जिसे सुनकर जियान फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इस पर युहान कहता है कि युकाओ ने अभी 2 स्ट्रॉन्ग लोगों को हराया है। इस पर जोई कहती है कि हाँ उसके 6 मेरिडियन ओपन है। फिर हम देखते हैं कि युकाओ और जियान दोनों आपस में जबरदस्त फाइट करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को यहाँ पे वो कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। कोई भी न हार रहा होता है न जीत रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि युकाओ कोई पावर एक्टिवेट करता है और उसके पास अल्ट्रा पावर आ जाती है। बहुत ही फुर्ती के साथ जियान पर हमला करता है और इस बार वो जियान पर भारी पड़ रहा होता है। जियान पूरी पावर लगाकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो कई बार वो गिर भी जाता है, लेकिन आखिर में युकाओ जियान को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। ये देखकर युहान जोई और केशुई परेशान हो जाती है। युहान युकाओ को देखकर कहता है कि उसने अब कुछ न कुछ तो यहाँ पे वो गड़बड़ जरूर की है। तभी किंसुई फिट के लिए तैयार हो जाती है। उसने लड़ाई करने के लिए डिनर में उतर जाती है और फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि युकाओ फिर से अपनी वही पावर एक्टिवेट करता है जिसे देखकर याओ अपने बीच को छोड़ देती है। दूसरी साइड युहान भी कहता है कि फिर से वो काम यहाँ पे क्यों कर रहा है। इस पर जोई कहती है क्या हुआ। तब युहान कहता है कि मेरा सोचना सही था, उसकी बॉडी पर ब्लडी मार्क है, उसके कारण वो बीस्ट की पावर को यूज कर रहा है जिस कारण वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। फिर जोई कहती है लेकिन फाइट में सारी चीजें प्रोहिबिटेड है। इस पर युहान कहता है कि उसने बहुत चालाकी से फाइट से पहले वो मार्क मिटा दिया होगा और उसके बचे हुए असर से फाइट कर रहा है और अगर इस तरह से हुआ तो तुम लोग हार जाओगे। लगता है मुझे कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि क्यू पैलेस का हेड सोचता है कि इस तरह से मैं जल्दी कैपिटल सिटी पर कब्जा कर लूंगा। फिर हम युहान को देखते हैं जिसके पास याओ का बीस्ट आ गया होता है और वो युहान को एक चिट्ठी देता है जिसमें उसे ब्लडी मार्क तोड़ लिखा होता है। उसके बाद वो जोई से कहता है कि मुझे अपना हाथ दो। फिर जोई का हाथ लेकर युहान के हाथ पे ड्राइंग करने लगता है। उसके हाथ पर एक प्योर हार्ट बटन बना देता है और कहता है कि ये उसके बटन के असर को खत्म कर देगा। तुम्हें बस अपने हाथ से उसके सर को छूना है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उसके असर को हम खत्म नहीं कर पाएंगे। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि फाइट में यहाँ पे केशुई पूरी तरीके से हार रही होती है
और युकाओ आखिर में उसे भी हरा देता है और सभी लोग अब यही बात कर रहे होते हैं कि स्कूल भी इस बार भी जीतेगा। और तियाग्यू भी दुखी होता है और दूसरी तरफ किंग और क्वीन भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर ज़ोई कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, जल्दी से माँ को कंप्लीट कीजिए। फिर ज़ोई अरेना की ओर जाने लगती है। तब यूहान उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना। फिर ज़ोई रास्ते में रुककर पीछे मुड़कर यूहान से कहती है कि आपने मुझे हमेशा बचाया है और हर बार मुझे नई उम्मीद दी है। तभी से मैंने ये ठान लिया है कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी और आपकी शील्ड बनूंगी। हर एक प्रॉब्लम को आपसे पहले मेरे से होकर जाना होगा। इतना कहकर ज़ोई अरेना के अंदर चली जाती है और युकाओ को फाइट का चैलेंज कर देती है। फिर युकाओ भी अरेना में आ जाता है। वो ज़ोई के ऊपर टूट पड़ता है। ज़ोई उससे बचने का प्रयास करती है और बड़ी ही चालाकी से उसके वॉर से बच के अपना हाथ उसके सर पे रख देती है, जिससे कि पावर यहाँ पे खत्म हो जाता है और केवल एक ही अटैक से उसे दूर गिरा देती है। और ज़ोई को देखकर सभी लोग यहाँ पे चीयर करने लगते हैं और यह अपने मन में सोचती है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए पहले अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और ये लड़की अच्छी है। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 下一个， 苏有为果然没让人失望。 范武， 来吧， 请赐教。 找死！ 假院苏有为，挑战乙院柳溪。贱丫头，迫不及待想吃苦头是吧？我成全你。 这女子简直是拿命在搏。 就让我用这记锋刃让你彻底明白，你我之间的差距有多大。开七脉！ 周元殿下怎么敢跟齐月斗？是你自己滚出去，还是我送你出去？齐月修成此术，养其境下，怕是难逢敌手了。得意忘形，可不是什么好事。藏得够深啊！